स्विच कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे अपन। तो कूलम्स लॉ एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि अपन को फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस के बारे में बताता है। जब लीनियर साइज चार्ज बॉडी का मच स्मॉलर होता है डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन देम से, तो साइज भी इग्नोर होता है और चार्ज बॉडी को अपन ट्रीट करते हैं पॉइंट चार्ज। कूलम रिजल्ट होता है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस और ऑन है इनवर्सली स्क्वायर होता है डिस्टेंस बिटवीन देम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के एंड एक्ट करता है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, अब देखो यदि दो पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड हैं डिस्टेंस आर इन वैक्यूम से, जो मैग्नीट्यूड होगा वो एफ के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होगा। और कुलम इस लॉ से किसी एक्सपेरिमेंट से पहुंचे थे। कुलम ने यूज किया था टॉर्सन बैलेंस को, जो कि मेजर करता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर। जब सेपरेशन बिटवीन टू स्फीयर मच लार्जर होगा रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, तो चार्ज स्फीयर रिगार्डेड होगा पॉइंट चार्ज, और जो चार्ज होता है स्फीयर पे वो अननोन होगा। ठीक है, वो उन्होंने डिस्कवर किया था रिलेशन। कुलम ने सोचा कि उन्होंने सपोज किया कि चार्ज मेटेलिक स्फीयर है क्यू है, यदि स्फीयर पुट कांटेक्ट है आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर तो चार्ज विल स्प्रेड हो जाएगा ओवर द टू स्फीयर, और सिमेट्री से जो चार्ज होगा ईच स्फीयर में क्यू बाई टू होगा। जो रिपीट करते हुए इस प्रोसेस से उन्होंने पाया क्यू बाई टू, क्यू बाई फोर एक्सेट्रा। कुलम ने वेरी किया यदि डिस्टेंस को फिक्स्ड पेयर ऑफ चार्जेस और मेजर किया फोर्स फॉर डिफरेंट सेपरेशन, और उन्होंने वेरीड किया इलेक्ट्रिक चार्जेस इन पेयर और उन्होंने डिस्टेंस को फिक्स रखा ईच पेयर में। और जब उन्होंने कंपेयर किया फोर्स ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ चार्जेस एट डिफरेंट डिस्टेंस, तो कुलम ने अराइव किया रिलेशंस को। कुलम लॉ जो था वो सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि इनिशियली एक्सपेरिमेंटली अराइव हुआ था, उनके मैनर में डिस्क्राइब हुआ था। जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है जो कि स्टेब्लिश हुआ था मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो स्टेब्लिश हुआ था सब एटॉमिक लेवल पे। कुलम में डिस्कवर किया था हिज लॉ को विदाउट नोइंग द एक्सप्रेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इनफैक्ट वो अदर वे राउंड था, कुलम एम्प्लॉयड नहीं थे फर्नेस एट डिफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज। और रिलेशन में के जो था वो आर्बिट्रेटरी था, उन्होंने चूज किया पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के को। जो चॉइस ऑफ के है वो डिटरमाइन करता है साइज ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज को। एसआई यूनिट में जो वैल्यू ऑफ के होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। जो यूनिट ऑफ चार्ज होगा वो रिजल्ट होगा इस चॉइस, इसको अपन कूलम देंगे जो कि डिफाइंड है अर्लियर सेक्शन में। और जब पुट करेंगे वैल्यू ऑफ के को इक्वेशन 1.1 में, तो अपन देखेंगे कि फोर्स की वैल्यू जो होगी यदि Q1 Q2 R बराबर है तो फोर्स N × 10⁹ न्यूटन होगा। इसका मतलब ये है कि जो 1 कूलम चार्ज होता है जब प्लेस करते हैं डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड वैक्यूम, तो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी 9 × 10⁹ कूलम। ठीक है, और जो 1 कूलम होगा वो टू बिग होगा, यूनिट टू बी यूज्ड होगा। इन प्रैक्टिस में इलेक्ट्रोस्टैट में 1 यूजेस स्मॉलर यूनिट लाइक मिली कूलम और माइक्रो कूलम। जो कांस्टेंट की होता है वो पुट करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट फॉर लेटर करने, जो कि कूलम को रिटर्न लिखा गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा, जो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा ऐसा ही होगा 8.84 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स वेक्टर है तो ये राइट है कूलम्स लॉ वेक्टर नोटेशन। सपोज करो पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 R1 R2 रिस्पेक्टिवली है, तो डोनोट करेंगे फोर्स ऑन Q1 due to Q2 F12 और फोर्स ऑन Q2 due to Q1 F21। जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं वो नंबर होगा 1 to 2, कंटिन्यूअस होगा, वेक्टर लीडिंग होगा 1 to t, डिनोटेड होगा R21 R2 माइनस R1 होगा। जो वेक्टर लीडिंग होगा डिनोटेड होगा R12 R1 माइनस R2 या माइनस R21। जो मैग्नीट्यूड होगा R21 एंड R12 का डिनोटेड होगा R21 एंड R12। जो डायरेक्शन होगा वेक्टर को स्पेसिफाइड होगा अलोंग अ वेक्टर, डिनोट करेंगे डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 और डिफाइन करेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, R21 अपॉन R12 या R21 माइनस R12। कूलम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस लोकेटेड होगा, एक्सपीरियंस करेंगे 1/4 एप्सिलॉन Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R21। और कुछ रिमार्क हैं जो रिवेलेंट है। इक्वेशन 1.3 वैलिड होता है किसी भी साइन Q1 Q2 के लिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो। यदि Q1 Q2 सेम साइन का है अदर पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो F21 अलोंग हो R21 जो कि डिनोट करेगा रिपल्सन को, ये लाइक चार्जेस होंगे। यदि Q1 Q2 अपोजिट साइन है F21 अलोंग है माइनस R21 के, ये डिनोट करेगा अट्रैक्शन को, एक्सपेक्टेड होंगे अनलाइक चार्जेस। अपन नहीं राइट कर सकते हैं सेपरेट इक्वेशन फॉर द केसेस ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। इक्वेशन 1.3 टेक केयर करता है बोथ केसेस करेक्टली। ठीक है, जो फोर्स F12 होता है ड्यू टू चार्जेस Q2 को ऑप्टेड होता है 1.3 से बाय सिंपली इंटरचेंज। तो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 R2 स्क्वायर F21। जो कूलम लॉ होता है वो एग्री करता है न्यूटन थर्ड लॉ से। कूलम लॉ होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस देता है Q1 Q2 वैक्यूम। यदि चार्ज को प्लेस करते किसी मैटर या किसी भी इंटरवलिंग स्पेस में जहाँ मैटर है तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस हो जाएगा चार्ज कंस्टिट्यूट ऑफ मैटर को। अपन कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स इन मैटर में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, ये हमारा कूलम्स लॉ हो गया। अब बात करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की। जो म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस वो कूलम ला दिए थे। अब कैलकुलेट करेंगे, मान के चलो बहुत सारे चार्जेस हो हमारे तरफ, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंसिडर करो एन स्टेशनरी चार्ज है जो कि वैक्यूम में है, जो फोर्स होगा Q1 ड्यू टू Q2। कूलम लॉ नहीं आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। रिकॉल करो कि फोर्स ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम
वो एडिशन होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो फोर्स होता है किसी चार्ज में, वो नंबर ऑफ अदर चार्जेस होगा जो कि वेक्टर सम होगा ड्यू टू अदर चार्जेस, जो कि लेंगे एट अ टाइम। जो इंडिविजुअल फोर्स होता है वो अनफेक्टेड होता है क्योंकि यहाँ प्रेजेंस होगा अदर चार्जेस में। इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको समझने के लिए मान के चलो अपन 3 चार्जेस लेते हैं, Q1 Q2, जो कि फिगर में दिया है। तो फोर्स ऑफ वन चार्ज मान चलो Q1 है, ड्यू टू अदर चार्ज Q1 Q2 है, जो कि ऑब्टेन होगा परफॉर्मिंग अ वेक्टर एडिशन करेंगे बच्चों। इफ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 डिनोटेड बाय F21 F12 है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो F12 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर होगा बच्चों। यदि सेम वे में तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 डिनोटेड F13 है, तो ये होगा जो कि अगेन कूलम फोर्स होगा Q1 Q3, यहाँ पे Q2 भी प्रेजेंट है। जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा। जो एवो कैलकुलेशन है वो जनरलाइज्ड होता है और सिस्टम जिसमें मोर देन 3 होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q1 है, जो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 सेम होगा, जो कि गिवन बाय कूलम्स लॉ है। ये अनअफेक्टेड होगा प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस में। जो टोटल फोर्स होगा F1 में ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस गिवन बाय वेक्टर सम होगा। F12 F13 से F1n होगा, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जो वेक्टर सम होगा ऑब्टेन होगा यूजिंग बाय पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से। जो सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली कॉन्सिक्वेंस होता है कूलम्स लॉ का और सुपरपोजिशन ऑफ रूल का। तो बच्चों सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली किसका कॉन्सिक्वेंस है, कूलम्स लॉ का एंड सुपरपोजिशन ऑफ रूल का। जो वेक्टर सम होता है वो ऑब्टेन होता है, तो अपन यूजुअली क्या करेंगे, पैरेलल लॉ करेंगे वेक्टर ऑफ एडिशन वेक्टर का। बच्चों सुपरपोजिशन में क्या करेंगे, अपन पूरे चार्जेस को ऐड करते हैं बच्चों, ठीक है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस हैं बच्चों, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली ये कहा गया कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस विल वेक्टर सम होगा सभी फोर्स का ऑन द चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, ठीक है। ये अनयूजुअल फोर्स अनअफेक्टेड होता है बच्चों अदर चार्जेस से, ठीक है। और बच्चों कूलम्स लॉ एग्री करता है न्यूटन थर्ड लॉ से। इंपॉर्टेंट बात है कि कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ से क्या करता है, एग्री करता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये सेकेंड पार्ट हुआ। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अच्छा टॉपिक रहेगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।